ये ECO 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेसन नंबर 16 करवाया जा रहा है, जिसकी मेन पॉइंट्स आपको करवाए जाएंगे। सबसे पहले ये है कि इंट्रोडक्शन। हमारा जो फोकस है वो है सप्लाई साइड, और थ्योरी ऑफ फर्म जो है वो एड्रेस करेगी कि कैसे फर्म जो है वो करती है कॉस्ट मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन डिसीजन, और कैसे कॉस्ट जो है वो वेरी करती है आउटपुट के साथ। इसके अलावा जो मार्केट सप्लाई है उसकी करेक्टरिस्टिक्स। सो नाउ दी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है, कंबाइनिंग करना इनपुट या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ताकि अचीव किया जाए एक आउटपुट। और जो कैटेगरीज है इनपुट की, उसमें क्या क्या है, उसमें लेबर्स आ जाते हैं, मटेरियल्स है और कैपिटल आ जाता है। इसके बाद है फिर प्रोडक्शन फंक्शन जो एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो कि शो करता है मैक्सिमम आउटपुट जो कि फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है गिवन सेट ऑफ इनपुट के लिए। और जो स्पेसिफिक लेवल है टेक्नोलॉजी का, ये रिप्रेजेंट करता है टेक्निकल फिजिबिलिटी प्रोडक्शन की, अज्यूम करते हुए कि फर्म जो है वो ऑपरेट करती है एफिशिएंटली। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो एक्सप्रेस करता है इस रिलेशनशिप को एज एन इक्वेशन या फिर ग्राफ, जहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है अवेलेबल इनपुट से और जो प्रिवेलिंग टेक्नोलॉजी है। सो प्रोडक्शन फंक्शन फॉर टू इनपुट के लिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका फार्मूला ये है कि Q इज इक्वल्स टू F बाय के एल, जहाँ पर Q जो है वो है आउटपुट, इनके आउटपुट जो है बराबर है किसके, फंक्शन ऑफ के बाय फंक्शन ऑफ के एल। सो के जो है वो है कैपिटल और जो एल है वो लेबर है। सो आइसोकॉर्न्स अजम्पशंस, प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूसर जो है उसके पास दो इनपुट्स हैं, लेबर जो कि एल से रिप्रेजेंट किया जाता है और कैपिटल जो कि है के। ऑब्जर्वेशन क्या है कि किसी भी लेवल के लिए के यानी कि कैपिटल के आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा जब ज़्यादा एल हो गया यानी कि लेबर ज़्यादा होंगे, और किसी भी लेवल के लिए एल के यानी कि लेबर के आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है ज़्यादा के साथ यानी कि कैपिटल के साथ। सो बहुत से जो कॉम्बिनेशन है इनपुट के वो प्रोड्यूस करते हैं सेम आउटपुट। सो आइसोकॉर्न जो है वो कर्व हैं जो कि शो करते हैं तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट के, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे और उनसे मिलेगा सेम आउटपुट। उसके बाद है फिर इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी। आइसोकॉन्स जो है वो वैल्यूबल टूल है एनालाइज करने के लिए प्रोडक्शन एफिशिएंसी, और जो रिस्पॉन्ड आता है, रिस्पॉन्ड देना जो चेंजेस हैं इनपुट मार्केट में, ये प्रोवाइड करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन की, जिनको यूज़ करते हुए प्रोड्यूस किया जा सकता है सेम लेवल ऑफ आउटपुट। और ये इन्फॉर्मेशन अलाउ करती है प्रोड्यूसर को कि ऑप्टिमाइज करें उनके रिसोर्स एलोकेशन और करें इन्फॉर्म डिसीजन इनपुट यूज़ के बारे में। नाउ द शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन से मुराद पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें क्वांटिटीज़ जो है एक या ज़्यादा फैक्टर्स की जो है वो प्रोडक्शन फैक्टर की जो है वो चेंज नहीं की जा सकती, और ये कहलाते हैं, ये इनपुट कहलाते हैं फिक्स इनपुट। लॉन्ग रन जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम होता है जो कि ज़रूरी होता है करने के लिए तमाम प्रोडक्शन इनपुट को वेरिएबल्स। ऑब्जर्वेशन। एडिशनल वर्कर के साथ आउटपुट क्यू जो है इंक्रीज होता है, रीच करता है मैक्सिमम, और उसके बाद जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जो एवरेज प्रोडक्ट है लेबर की एपी यानी कि या फिर आउटपुट पर वर्कर इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज हो जाती है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है लेबर की एमपी यानी कि वो या फिर आउटपुट जो है एडिशनल वर्कर का इंक्रीज होता है रैपिडली इनिशियली, और उसके बाद डिक्रीज होता है और हो जाता है नेगेटिव। नाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। जो कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का, वो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप जो है यूज ऑफ एन इनपुट के दरमियान और जो रिजल्टिंग आउटपुट है। जैसे इनपुट का यूज जो है वो बढ़ता है इक्वल इंक्रीमेंट में एक पॉइंट जो है वो रीच किया जाता है जहाँ पर रिजल्टिंग एडिशन जो है आउटपुट का वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी जो है जो कि एडिशनल आउटपुट है प्रोड्यूस बाय वन, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है एडिशनल एक एडिशनल यूनिट के जरिए इनपुट के, स्टार्ट टू डिक्लाइन यानी कि वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कैन बी यूज, इसको यूज किया जा सकता है लॉन्ग रन डिसीजन के लिए, इवेल्यूएट करने के लिए ट्रेड ऑफ्स, या फिर ट्रेड ऑफ जो है डिफरेंट प्लांट कॉन्फ़िगरेशंस के, और अज्यूम करना जो क्वालिटी है वेरिएबल इनपुट की है कांस्टेंट, और एक्सप्लेन करना डिक्लाइनिंग एमपी नॉट नेसेसरीली तौर पे जो है वो एक नेगेटिव वन, और अज्यूम करना एक कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। नाउ द लेबर प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू, वो है टोटल आउटपुट को जब हम डिवाइड कर देते हैं टोटल लेबर इनपुट से, और उसके बाद फिर लेबर प्रोडक्टिविटी एंड
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो सकती है तभी जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये इस वजह से होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो मेजर है कि कैसे एफिशिएंटली गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ज़्यादा गुड्स और सर्विस जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं सेम लेवल सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से, और उससे क्या होता है कि अलाउ करता है ये हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इसमें है स्टॉक ऑफ कैपिटल और जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है। ट्रेंड्स इन प्रोडक्टिविटी, यूएस की प्रोडक्टिविटी जो है वो ग्रो हो रही है स्लो रेट के ऊपर दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में, और जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वो डिक्रीज हो रही है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही है लेकिन वो उसके अंदर डिक्रीज आ रहा है। जो एक्सप्लेनेशन है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की स्लो डाउन की वो क्या है। ग्रोथ होना है कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल में प्राइमरी डिटर्मिनेंट है ग्रोथ का प्रोडक्टिविटी में, और जो रेट है कैपिटल एक्यूमुलेशन का यूएस के अंदर वो स्लो था दूसरे डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में, क्योंकि वो थे रीबिल्डिंग में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो रीबिल्डिंग में थे। और इसके अलावा ये भी है डिप्लेशन होना नेचुरल रिसोर्सेस, जो कुदरती जो रिसोर्सेस हैं उनके अंदर, और जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।